आज विजयदशमी का पर्व है। आज शस्त्र पूजा का भी विधान है। बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के इस दिन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज में शस्त्र पूजा में शामिल होंगे। तस्वीरें गुजरात के भुज की है, जहां दशहरा के मौके पर सेना के जवानों ने शस्त्र संचालन के अद्भुत करतब दिखाए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने सैनिकों से निरंतर प्रशिक्षण, नई तकनीकों को अपनाने और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि भुज की धरती वीरता की प्रेरणा स्रोत है। 1971 का युद्ध हो या 1999 का कारगिल युद्ध, कच्छ की सीमाओं ने हमेशा हमारे सैनिकों की बहादुरी को देखा है। यह वह धरती है जिसने प्रकृति के प्रकोप और शत्रुओं के आक्रमण दोनों को सदियों से चुनौती दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज में दशहरा उत्सव के दौरान सेना के जवानों के साथ फोटो खिंचवाई, उनका मनोबल बढ़ाया। इससे पहले रक्षा मंत्री जवानों के साथ पारंपरिक बड़ा खाना में शामिल हुए और जवानों के साथ डिनर किया। रक्षा मंत्री ने कहा है कि दशहरा बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। आज इस मौके पर भुज मिलिट्री स्टेशन में शस्त्र पूजा होगी, जिसमें राजनाथ सिंह शामिल होंगे। और महाराष्ट्र में दशहरा नेताओं के शक्ति प्रदर्शन का मौका भी होता है। मुंबई में 2 बड़ी दशहरा रैली होने वाली है। इसमें शिवसेना के दोनों गुटों का आमने सामने शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में शिवसेना के बीच आज राजनीतिक संग्राम जैसी स्थिति है। मौका दशहरा का है। इस मौके पर शिवाजी पार्क में शिवसेना उद्धव गुट और गोरेगांव के नेस्को सेंटर इंडोर हॉल में एकनाथ शिंदे गुट शक्ति प्रदर्शन करेंगे। ठाकरे परिवार में सभी है, तो सभी कार्यकर्ता जो है वो ठाकरे परिवार का, शिवसेना परिवार का हिस्सा है और सालों की तरह वो सब लोग शामिल होंगे और उद्धव साहब का जो भी मार्गदर्शन है वो सुनेंगे। बेचारे एकनाथ शिंदे जी का हमें बहुत दुख होता है कि वो जिस तरह से काम करते थे शिवसेना में, आज उनकी भीगी बिल्ली बन गई सर। धीरे धीरे वो बहुत ही छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जी को लगता है कि 1.5% वोट की बैसाखी लेके वो अपनी पार्टी को फिर से खड़ा कर सकते हैं, तो ये सोच उनको मुबारक हो, लेकिन इससे कोई चमत्कार नहीं होने वाला। बिल्कुल साफ तौर पर संजय निरुपम जी जो अपनी पार्टी की विचारधारा और कल के जो इस शिवसेना के दशहरा रैली का जो बैठक है उसकी बात बता रहे हैं। मंच हम देख सकते हैं, मंच सज चुका है, सामने कुर्सियां लग चुकी हैं। और इस बीच 17 छात्राओं के यौन शोषण का जो आरोपी है चैतन्यानंद, वो पुलिस की रिमांड में। लगातार उसे पूछताछ जारी और चैतन्यानंद के कई ठिकानों पर पुलिस की तरफ से छानबीन भी की गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी के इंस्टीट्यूट से बाहर लोग ही नहीं बल्कि उसके काले कारनामे भी निकल रहे हैं। 3 महिला वार्डन और फैकल्टी पर भी आरोप है कि चैतन्यानंद की मदद करती थी। कल 2 बार शारदा इंस्टीट्यूट कैंपस में आरोपियों से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस चैतन्यानंद के ऑफिस में भी गई और कई सबूत जुटाए। पुलिस अपने साथ कुछ दस्तावेज भी ले गई है। लगातार चैतन्यानंद से पूछताछ की जा रही है। जो उनकी 3 सहयोगी थी, जो कि यहाँ पर एक डीन थी और 2 दूसरी सहयोगी महिला, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में हालांकि चैतन्यानंद सहयोग नहीं कर रहा है, बार बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को पता चला है कि चैतन्यानंद कई एयर होस्टेस के मोबाइल के डीपी के स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में रखता था। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट का वॉशरूम है वहां पर उसने सीसीटीवी लगा रखा था और उसका जो एक्सेस है उसके मोबाइल पे था। इसके अलावा गिरफ्तार होने से पहले तक चैतन्यानंद कई दूसरी लड़कियों के साथ लगातार चैट कर रहा था। सूत्रों के अनुसार केस की जांच के दौरान पुलिस की टीम चैतन्यानंद के कमरे की दोबारा तलाशी ली, जहां कई आपत्तिजनक और अश्लील सामान और सीडी मिली। 3 नामचीन हस्तियों के साथ चैतन्यानंद की फर्जी फोटो भी मिली है। बताया जाता है कि पुलिस की टीम बागेश्वर, अल्मोड़ा और अन्य जगहों पर भी गई, जहां आरोपी अपने फरार रहने के दौरान ठहरा था। फिलहाल 17 छात्रों के साथ यौन शोषण के आरोप में चैतन्यानंद 5 दिनों की रिमांड पर है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां से धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। इस पूरे मामले में कई साक्ष्य भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। देखिए रिपोर्ट। यीशु मसीह की प्रार्थना चल रही है। लाचार और बेबस लोगों के साथ कई महिला और बच्चे भी शामिल हैं। ये तस्वीरें लखनऊ से महज 42 किलोमीटर दूर निकोहा के बख्तौरी खेड़ा गांव की है, जहां दलितों को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है।
फायदा उसमें रहेंगे, बिल्कुल फायदा है। बताया जाता है कि लालच और इलाज के नाम पर आसपास के गांव से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका था। एक वीडियो में धर्मांतरण के खेल का एजेंट वीडियो बनाता मिला। बजरंग दल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी मलखान को गिरफ्तार कर उसके खेत में बने हॉल को सील कर दिया गया है। उसके 2 बैंक खातों की जांच की जा रही है। पुलिस टीम को डीसीपी ने 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी ने सीएम से मुलाकात करने की बात कही है। महाराजी प्रजापति ने पति की जान को खतरा भी बताया। आप देखिए। अमेठी से समाजवादी पार्टी के विधायक महाराजी प्रजापति केजीएमयू अस्पताल पहुंची। उनके पति गायत्री प्रजापति लखनऊ कारागार में बंद हैं, जहां सफाई ड्यूटी पर तैनात विश्वास नाम के एक कैदी से विवाद हो गया। विवाद के बीच घायल होने पर इलाज के लिए यहां लाया गया। पूर्व विधायक द्वारा अपशब्द कहने पर आक्रोशित बंदी विश्वास ने अलमारी के नीचे की लोहे की पटरी से चोट पहुंचाया। मौके पर चिकित्साधिकारी व जेल प्रशासन द्वारा उपचार के बाद परामर्श से केजीएमयू भेजा। हालांकि लखनऊ रेंज के कारागार डीआईजी के अनुसार गायत्री की हालत ठीक है। मुख्यमंत्री टाइम दे, हमारे पति को जान का खतरा है। उनकी हालत कैसी है? अभी तो हालत तो ठीक नहीं है। जानकारी के मुताबिक उनके सिर में 5 से 10 टाँके लगाए गए हैं। आरोपी बंदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं मामले की विभागीय जांच की जा रही है। गायत्री प्रजापति डायबिटीज, हाई बीपी, किडनी समस्या और कमर दर्द जैसी कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। लंबे समय से जेल अस्पताल में भर्ती हैं। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर की, जहां मुठभेड़ के बाद 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के शूटर हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में दोनों शूटर्स को गोली लगी है। कालिंदी कुंज इलाके में एनकाउंटर हुआ। हरियाणा ट्रिपल मर्डर के अभियुक्त हैं दोनों हरियाणा ट्रिपल मर्डर के अभियुक्त हैं। दोनों की तलाश की जा रही थी और यहां पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई है। रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के शूटर